ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है, जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है, उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। ये तो उनका मुतालबा है। मैं तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे ये सिखाया गया। हम तो पीटीआई की तरह नहीं है कि हम गाली देना शुरू करते, इज्जत का तो ख्याल रखते हैं। पुराने सियासतदान सियासत ही छोड़ दें, बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठें। बिलावल भुट्टो का मशवरा, नौजवानों का मुतालबा है पुराने सियासतदानों से जान छुड़ाएं। जिस तरह से ये सियासत कर रहे हैं मसाइल में इजाफा होगा। 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल के बजाय ज़ाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। पीटीआई दौर में टिकटॉकर्स और मियाँ साहब के दौर में अशराफिया की हुकूमत बनती है। हुकूमत बनाऊंगा तो 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करूंगा। चित्राल की सीट हमारी खानदानी है, आसफा बीबी से कहूंगा यहाँ से इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। तलबा की बाजियाबी के लिए कायम वुज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। ये काम एक एग्जीक्यूटिव का था लेकिन अदालत कर रही है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। हम इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान के हकूक़ की क्या बात कर रहे हैं। 7 रोज़ का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। क्या अहम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेज कर अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 12 के तहत ये काबिल जमानत केस है। वकील सलमान सफदर का जवाब, इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं है, इसका मतन पब्लिक करने का है। जस्टिस याह्या आफरीदी के रिमार्क्स, मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए। वकील सलमान सफदर, आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक NSC की दूसरी मीटिंग तक साइफर की कॉपी गुम नहीं हुई थी। हुक्मनामे का मतन, अदालत की FIA के तफ्तीशी अफसर की बगैर नोटिस अदालत आने पर सरजनिश। लाहौर हाई कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में जो रिलीफ दिया वो तो दरख्वास्त में मांगा ही नहीं गया था। जिस तरह के इख्तियारात आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं, क्या वो हाई कोर्ट के पास भी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया वे हैरान कुन है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा इख्तियार ना होने पर बरकरार नहीं रह सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही 3 जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार किन बुनियादों पर इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस के मुशर्रफ से मुतालिक फैसले से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कोई वजूहात वाज़ेह नहीं की गई। वकील हामिद खान का जवाब, क्या विफाक ने भी दायरा इख्तियार पर एतराज़ नहीं किया। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इस्तफसार, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब एक सफ़े पर थे। वकील हामिद खान का जवाब, अदालती मुअव्विन ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी एक पेज पर थे। जस्टिस मंसूर शाह, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि अदालती मुअव्विन भी एक पेज पर ही थे। वकील हामिद खान, मुशर्रफ केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। माशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान के माशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। महंगाई से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। पाकिस्तान और अवाम को माशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सेनेटर वकार अहमद खान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। लीडरशिप के दलीलाना फैसलों की वजह से मैं कायल हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को मौशी बहरान से निकाला, जो बड़ा फैसला था। कोई भी सियासी जमात अपना सियासी नुकसान नहीं करती। सेनेटर वकार अहमद खान की गुफ्तगू। अमीर मुकाम ने कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सकेगा वो नून लीग करेगी।
मरी में मरियम नवाज की अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ गाड़ी में सैर। नवाज शरीफ ने खुद ड्राइविंग की। अहलिया कुलसूम नवाज के साथ गुजरी यादों को साहबजादी के साथ शेयर किया। मैं और कुलसूम नवाज पैदल मरी से छांगला गली जाया करते थे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। ये लोग अमरीकी सरपरस्ती हासिल करके समझते हैं कि फिर मुसल्लत हो जाएंगे। अमरीका का बाप भी अब इनको मुल्क पर मुसल्लत नहीं कर सकता। हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम कमाने वाले नहीं, खिदमत करने वाले हैं। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, इंसाफ की कमी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। स्टॉक मार्केट पहली बार 58,000 की सतह अबूर कर गई। मईशत में बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा, 58,197 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे की कमी। अमरीकी करेंसी 285 रुपए 12 पैसे पर बंद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। काउंसिल जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर फैसला करेगी। गुज़िश्ता रोज शिकायत कुनंदगार ने तमाम शवाहिद और मुतालिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रखी। काउंसिल ने तमाम फ्रीकैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोक दिया था। निगरान काबीना की ज़ेली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। नैब की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश। 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने की सिफारिश भी की गई। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने का कहा गया। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की मुश्तरका कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से इत्तेहाद के निकात पर मुशावरत। सिंध के लोगों का 15 साल तक इस्तेहसाल किया गया। हमारे इत्तेहाद का मकसद करप्शन के खिलाफ सूबे के लोगों की आवाज़ बनना है। सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं। निहाल हाशमी की मीडिया टॉक। सिंध में PP मुखालिफ वोट को साथ मिलाकर चलेंगे। आइंदा इंतखाबात में MQM भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अमीनुल हक। PTV पार्लियामेंट हमला केस में अहम पेशरफ्त। असद उमर की मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। पुलिस बयान के बाद असद उमर के वकला ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के बयान की रोशनी में असद उमर की दरखास्त जमानत निपटा दी। फ्रॉड का केस। फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश नहीं किया जा सका। फवाद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। वकील फैसल चौधरी की इस्तदा। अदालत ने प्रोडक्शन ऑर्डर और मेडिकल टेस्ट कराने से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया। मई जलाओ घेराव के मुकदमात। चेयरमैन PTI की बहनों असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात। अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। असद उमर और जैन कुरैशी अदालत पेश न हुए। हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समात की। शौकत यूसुफजई के गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पेशावर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। 2 से 3 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं, किसी केस में मतलूब नहीं हूँ। साबिक सूबाई वजीर की गुफ्तगू। शीरी मजारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद में कई लोगों पर केसेस हैं, सिर्फ शीरी मजारी का नाम क्यों शामिल किया गया? अदालत का इस्तफसार। फ़िज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर बरकरार। कराची चौथे नंबर पर। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी महाल। शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की स्मॉग से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। माहौलियाती कमीशन की जानिब से रिपोर्ट जमा। DG LDA की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश। अदालती इक़दामात के बायस स्मॉग में वाज़े कमी आई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब। डिफेंस में 6 अफराद की कार की टक्कर से हलाकत का मामला। मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फॉरेंसिक टेस्ट कर लिया गया। रिपोर्ट 1 रोज़ बाद पुलिस को फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ DIG इन्वेस्टिगेशन ने मुलजिम अफनान और उसके दोस्त इब्राहिम से तफ्तीश की। फॉरेंसिक शवाहिद के साथ केस का चलान तैयार करके अदालत में भिजवाया जाएगा। DIG इमरान कश्वर। सस्ते पावर प्लांट्स की बिजली भी महंगी होने का इम्कान। पावर कंपनी गुड्डू की बिजली की पैदावारी कीमतों की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बिजली की पैदावारी कीमत 14 रुपये 93 पैसे फ़ी यूनिट तक मुकर्रर करने की सदा। गुड्डू ब्लॉक 1 के लिए पैदावारी कीमत 13 रुपये 43 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर की जाए। गुड्डू ब्लॉक 2 के लिए पैदावारी कीमत 14 रुपये 93 पैसे फ़ी यूनिट की जाए। बिजली की कीमतों में इजाफा गैस महंगी होने के बायस नागुज़ीर है। नेपरा ने गुड्डू कंपनी की दरख्वास्त पर मुतालिका फ़रीक़ैन से तजावीज़ तलब कर ली। गुड्डू कंपनी की दरख्वास्त पर 6 दिसंबर को समाअत होगी। IMF ने मुआहदे से पहले हुकूमत से मुतालबात मनवा लिए। नेपरा की जानिब से मुस्तरद शुदा बकायाजात सार्फिन से वसूल करने की तैयारियां। कीमतों में 3 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा करने की दरख्वास्त। पैदावारी लागत के मुताबिक कीमतों में 36 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा बनता है। बिजली की असल पैदावारी लागत 8 रुपये 26 पैसे फ़ी यूनिट बनती है। बकायाजात शामिल करके पैदावारी लागत 11 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट जाहिर की गई। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त 2023 से अब तक 4.5 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका। अफगान बाशिंदे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान में भी कई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। ईरान ने बढ़ती दहशतगर्दी की लहर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की शमूलियत पर उन्हें मुल्क बदर करने का फैसला किया। कौमी क्रिकेटर्स की शादियों का सीज़न। फ़हीम अशरफ की रस्म मेहंदी आबाई इलाके फूल नगर में हुई। अजीज़ो अकारिब की शिरकत। बारात 25 नवंबर को जबकि वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमामुल हक की शादी की तकरीबात भी शुरू। 9वें में मेहंदी तकरीब की तस्वीर सामने आ गई। शादी की दीगर तकरीबात कल से लाहौर में होंगी।